I was teaching your lesson number 3, Nazism and the rise of Hitler, and I taught you 27 points. मैंने आपको बताया कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में आ गया था. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड एंग्जाइटीज़, एंग्जाइटीज़ कहते हैं चिंताएं, एंड एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशंस बोलते हैं भयभीत कर देना. तो लोग जो थे इकोनॉमिक क्राइसिस से बड़े भयभीत हो गए थे और चिंताजनक हो गए थे. मिडिल क्लास वाज फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ प्रोलिटेरियनाइजेशन. प्रोलिटेरियनाइजेशन बोलते हैं बेटा. ये एक सोशल प्रोसेस है. इज़ द सोशल प्रोसेस वेयर बाय पीपल मूव फ्रॉम बीइंग आइदर एन एम्प्लॉयर एज वेज लेबर बाय एन एम्प्लॉयर. तो ये दोनों ही मतलब लोगों का काम धंधा ही छिन गया था. तो उनमें जो फीलिंग आनी थी वो इसी तरह की आनी थी. तो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल, एग्रीकल्चर के प्राइसेस जो थे गिर गए थे. इंडस्ट्रीज वर इन क्राइसिस, इंडस्ट्रीज जो थी वो क्राइसिस में थी. एडोल्फ हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द वीकनेस ऑफ वीमर रिपब्लिक. एडोल्फ हिटलर जो था इसने इकोनॉमिक क्राइसिस का फ़ायदा उठाया और जो वीमर रिपब्लिक इतना वीक हो गया था उसका फ़ायदा उठाया. ही बिकेम ए पावरफुल फिगर इन जर्मन पॉलिटिक्स. ये जर्मन पॉलिटिक्स में एक पावरफुल फिगर बन गया. तो हिटलर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889. हिटलर कौन था, ये कहाँ पैदा हुआ था? ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 1889 में. इन 1919 ही ज्वाइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी. 1919 में इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया. इट वॉज रीनेम्ड एज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. इसका नाम दोबारा रख दिया गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी हो गया. पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी था, अब नेशनल सोशलिस्ट इसके आगे और लगा दिया गया 2 वर्ड. तो दिस पार्टी बिकेम फेमस एज द नाजी पार्टी. अब ये हिटलर की पार्टी बन गई थी. नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी ये फेमस हो गई थी नाजी पार्टी के नाम से. तो इन 1923 हिटलर ट्राइड टू सीज द पावर बट फेल्ड. उसने सीज करनी चाहिए पावर हिटलर ने, लेकिन वो फेल हो गया. मतलब पावर जो थी अपनी ज़्यादा बढ़ा लो और दूसरे की बिल्कुल ख़त्म कर दो. सीज कहते हैं बिल्कुल बंद कर देना. बट फेल्ड, वो फेल हो गया था. एंड द सेंट टू द प्रिजन फॉर 5 years. और इसको 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया. इसने वहाँ पर जेल में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम लिखा मेन कैंप. तो बट ही वाज, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है. बट ही वाज रिलीज्ड आफ्टर 1 year. 5 साल के लिए जेल हुई थी, 1 साल बाद फिर छूट गया. तो 1928 के इलेक्शन में नाजी पार्टी गॉट 2.6% वोट्स इन द रेस्टेग. जर्मन पार्लियामेंट में नाजी पार्टी ने 2.6% वोट लिए. तो 1932, ये 1928 की बात हो रही है, 1932 तक तो आते आते नाजी पार्टी जो थी एक लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी. इसके अब 37% वोट्स हो गए थे. कहाँ? तो इसको 2.6% वोट पड़े थे, अब इसको 37 पॉइंट्स वोट्स की ये पार्टी बन गई थी. 1933 प्रेसिडेंट हिडनबर्ग इन्वाइटेड हिटलर टू बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी. प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ने हिटलर को 1933 में इनवाइट किया कि जर्मनी का तू चांसलर बन जा. ही सेंट हिज बिटर एनिमीज टू कंसंट्रेशन कैंप्स. कंसंट्रेशन कैंप्स का क्या मतलब होता है बेटा? प्रताड़ना केंद्र. इसने क्या किया फिर हिटलर ने? अपने जितने इसके दुश्मन थे उनको सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया. मैंने आपको पहले बताया था ना, ज्यूज, पॉलिश, जिप्सीज और अनफिट जर्मन्स को इसने मार दिया था. तो वो कहाँ जाके मारता था? उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाता था, प्रताड़ना केंद्र में, वहाँ मारता था. तो अनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. कहते 1933 में एक एक्ट बना, उसका नाम था अनेबलिंग एक्ट. इसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्थापित कर दी थी. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द नाजी पार्टी वाज बैंड. सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया था, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और वो नाजी पार्टी. द नाजीज कंट्रोल्ड द सोसाइटी थ्रू एसए कहते हैं स्टॉर्म ट्रूपर्स. नाजीज ने कंट्रोल किया समाज के ऊपर, स्टॉर्म ट्रूपर्स लगा दिए इसने. गेस्टेपो, सीक्रेट पुलिस को बोलते हैं, इसने गेस्टेपो लगा दी. इस तरह के इसने अपने इंतजाम करे और समाज पे कंट्रोल पा लिया. सेचेट वॉज गिवन द टास्क टू रिवाइव द जर्मनी इकॉनमी. सेचेट को ये टास्क दिया गया कि जर्मनी की इकॉनमी को दोबारा रिवाइव करे. इन 1933 जर्मनी वॉज पुल्ड आउट
ऑफ द लीग ऑफ नेशंस बाय हिटलर। हिटलर ने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस से भी जर्मनी को बाहर खींच लिया। हिटलर रीऑक्युपाइड द रेनेलैंड, इंटेग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। इसने दोबारा रीऑक्युपाई कर लिया रेनेलैंड को और ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को इंटेग्रेटेड कर लिया, इसने अपने साथ मिला लिया और एक ही स्लोगन इसने बनाया। क्या बनाया, वन पीपल वन एम्पायर, यानी कि मैं ही तुम्हारा एम्पायर हूँ, तुम ही मेरे यहाँ के लोग मेरे सारे अंडर हैं, एंड वन लीडर, एक ही लीडर है इसका। इसने ये स्लोगन बना दिया कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। सितंबर 1 1939 हिटलर इन्वेडेड पोलैंड। हिटलर ने अब इन्वेड किया, आक्रमण किया पोलैंड पर। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये वही टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। जर्मनी अटैक्ड यूएसएसआर इन जून 1941। जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया, यूनाइटेड स्टेट्स सॉवरन रशिया पर अटैक किया 1941 जून में एंड दिस ब्लंडर फोर्स जर्मन आर्मी टू फाइट ऑन 2 फ्रंट साइमल्टेनियसली। और ये जर्मनी जो था 2 फ्रंट से लड़ता रहा। पर्ल हार्बर बम्बारमेंट बाय जापान। पर्ल हार्बर बम्बारमेंट बाय जापान फोर्स द न्यूट्रल यूएसए टू ज्वाइन द वार फ्रॉम एलाइज साइड। जापान ने क्या किया कि पर्ल हार्बर बम्बारमेंट हुई थी बाय जापान, जापान के द्वारा। फोर्स्ड द न्यूट्रल यूएसए। न्यूट्रल क्यों बोला गया है कि यूएसए पहले शांत बैठा था। जब उसके अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने बम गिरा दिए, बम्बारमेंट कर दी, तो ये न्यूट्रल बैठा हुआ अपने आप बंदा जाग जाएगा। तो उसने क्या किया, अमेरिका भी अब वार में ज्वाइन कर लिया, वार अमेरिका ने एलाइज साइड की तरफ से। तो ऑन 6 एंड 9 अगस्त 1945 यूएसए ड्रॉप 2 एटम बम्स ऑन जापान। जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए थे इसने, अमेरिका ने। आज भी वो बेटा खंडर बनी हुई है जगह, वहाँ पर पानी भी नहीं है, वाटर भी नहीं है। साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ अब दोबारा लाइफ नहीं हो सकती। नागासाकी एंड हिरोशिमा 2 शहर थे, दोनों बिल्कुल तबाह हो गए थे जापान के, यूएसए ने जब बम गिराए। इट वाज द एंड ऑफ द वॉर। अब यहाँ पर वॉर खत्म हो गया था। बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार नाजीज कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज। कहते हैं जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू नहीं हुआ था, नाजियों ने इतने क्राइम कर दिए थे, अत्याचार कर दिए थे ह्यूमैनिटी पर। नाजी हेल्ड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस एज सुपीरियर रेस देन ज्यूज। इन्होंने कहा कि नाजी जो हैं ये सुपीरियर हैं ज्यूज से, ज्यूज तो इन्फीरियर हैं, तुच्छ हैं। तो नाजीज बिगेन टू एलिमिनेट ऑल अनडिजायरेबल इन द जर्मनी। इन्होंने जितने अनडिजायरेबल लोग थे, कास्ट थी, ज्यूज थे, जिप्सीज थे, पॉलिश थे, सबको खत्म कर दिया। एलिमिनेट कहते हैं रिमूव कर देना, खत्म कर देना। ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स वर कैटेगराइज्ड एज द अनडिजायरेबल्स। ये लोग थे अनडिजायरेबल्स जो थे। बट द ज्यूज वर द वर्स्ट सफरर्स इन जर्मनी। ज्यूज जो थे जर्मनी में सबसे ज़्यादा सफरर रहे, बहुत बुरी तरह सफ़र किया इन्होंने। इनको ही तो उन्होंने जो थे गैस चैम्बर में बंद किया था ज्यूज को, और सारे के सारे ज्यूज मार दिए थे। ज्यूज वर आइदर किल्ड और फोर्स टू लीव द जर्मनी। ज्यूज को या तो ये मार देते थे या फिर फोर्स कर देते थे कि जर्मनी छोड़ के चले जाओ। हिटलर वॉज एंशियस टू स्प्रेड नाजिज्म एमंग द यूथ। हिटलर जो था ये नाजिज्म स्प्रेड करता था यूथ में, जो नौजवान थे उनको नाजिज्म जो विचारधारा थी उसके उनमें वो स्प्रेड करता था कि ये भी नाजिज्म की विचारधाराएं अपना लें। नाजीज सेपरेटेड जर्मन चिल्ड्रन फ्रॉम ज्यूज चिल्ड्रन। नाजी जो होते थे बेटा, ये जर्मन चिल्ड्रन को ज्यूज के बच्चों से अलग रखते थे। इनके लिए स्कूल भी अलग होते थे, मतलब स्कूल तो होते थे, उसमें ये क्या करते थे, ज्यूज के बच्चों को क्लास के बाहर बिठा देते थे, क्लास में एंटर ही नहीं करने देते थे। जर्मन चिल्ड्रन वर सेंट टू नाजी स्कूलिंग। जर्मन चिल्ड्रन को नाजी स्कूलिंग में भेजा जाता था ताकि ये नाजियों की विचारधाराएं सीख लें। स्कूल बुक्स वर री रिटन। स्कूलों की किताबें दोबारा लिखी गई थी। चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट ज्यूज। उन किताबों में क्या लिखा गया था कि ज्यूज से हेट करो और हिटलर को वर्शिप, पूजा करो हिटलर की। हिटलर ना हो गया, हिरना कश्यप हो गया, है ना। तो बच्चों को ये उन बुक्स में सिखाया जाता था कि ज्यूज से घृणा करो और हिटलर की पूजा करो। जंग वोल्क वर सेटअप फॉर अंडर 14 चिल्ड्रन।
एक जंग वो था, उसको सेटअप किया गया, बनाया गया 14 साल से कम के बच्चों के लिए, और हिटलर यूथ जो बनाया गया था ये 14 साल से ऊपर के ओवर 15 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया था। तो इन 1922 द यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड। 1922 में यूथ लीग नाजियों ने मतलब स्थापित कर ली, एंड लेटर इट वाज रीनेम्ड एज हिटलर यूथ। इसका नाम बाद में हिटलर यूथ पड़ गया। मास किलिंग्स आर ऑफ अनडिजायरेबल्स वर गिवन डिफरेंट नेम्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। जो मास किलिंग की थी, मास किलिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को मार देना, बहुत ज़्यादा संख्या में, वंश के वंश उड़ा देना। अनडिजायरेबल्स के जो मास किलिंग की थी इन्होंने गिवन डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज को डिफरेंट नेम्स दिए। फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज, कहते ये तो फाइनल सॉल्यूशन था ज्यूज के लिए। और एथोनेसिया फॉर डिसेबल्ड्स को भी मार दिया था ना इन्होंने, कि जो अनफिट जर्मन्स थे उनको भी इन्होंने मार दिया था कि ये बूढ़े लोग हैं, ये तो किस काम के जर्मनी में। तो उनको इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया। द नाजीज ट्राइड टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। नाजियों ने लोगों की सपोर्ट इस तरह से जीती कि उन्होंने लोगों को समझाया कि एक नाजी हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हिटलर जब बेटा घुसा था जर्मनी में तब भी उनको यही कहा था कि ये जो तुमने वीमर रिपब्लिक जो हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करी हुई है ये तुम्हारे लिए कितनी ह्यूमिलेटिंग है, ये तो जर्मनी की इज्जत पे बनाई है, मैं जर्मनी की इज्जत तुम्हें वापस दिलाऊंगा, इस तरह के इसने वायदे किए थे। तो ये अंदर घुसा था। तो ये नाजीज लोगों की सपोर्ट भी इसी तरह से जीतता था कि नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।